देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम राजीव है। यह घटना मेरे साथ उस वक्त घटी जब मैं 30 साल का था। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। रात के 10 बज गए थे और मैं स्टेशन पर अपने ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा और फिर इधर उधर देखने लगा। मेरी ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी था। तो मैं वहीं पर रखी एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया और अपना सिर पीछे टिका लिया और आंखें बंद कर ली थी। तभी 10 मिनट बाद ही मुझे अनाउंसमेंट सुनाई दी, जिससे मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट है। अब मेरी ट्रेन 12:30 और 1 बजे के बीच में आएगी। यह सोचकर मैं थोड़ा सा मायूस हो गया। फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला और वहीं पर लेटकर अपना मोबाइल चलाने लगा। रात के 12 बज गए थे और स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो गया था। स्टेशन पर अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर था। तभी अचानक स्टेशन की लाइट फ्लिकर करने लगी और अचानक से बंद हो गई। मैं उठकर बैठ गया और अपने चारों तरफ देखने लगा कि तभी मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। रात काली और अंधेरी थी, इसलिए मुझे साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस खाली वो 2 लाल आंखें ही दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर मैं थोड़ा सा हैरान हो गया और मेरे मन में डर बैठ गया कि तभी अचानक स्टेशन की लाइट आ गई। जब मैंने गौर कर देखा तो वहां पर एक बूढ़ी अम्मा अपनी लाठी के सहारे उस प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर रही थी। तभी मैंने उसकी तरफ जाने का सोचा। मैं वहां से उठा ही था कि इतने में ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मुझे ट्रेन आती दिखाई दी। ट्रेन स्टेशन पर आई। तभी अचानक उस बूढ़ी अम्मा का बैलेंस बिगड़ा और ट्रेन के नीचे आ गई। ट्रेन उसे कुचलते हुए स्टेशन से निकल गई। मेरी आंखें बस फटी की फटी उस खौफनाक मंजर को ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर में मैंने होश संभाला और भागते हुए मैं उस बूढ़ी अम्मा की तरफ जाने लगा कि तभी अचानक फिर से प्लेटफॉर्म की लाइट चली गई और फिर से एक बार अंधेरा हो गया। मैंने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैश ऑन की और उसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगा। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गया था और वहीं पर चारों तरफ मैं उस बूढ़ी अम्मा को देखने लगा, परंतु मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक मेरे फोन की लाइट भी फ्लिकर कर बंद हो गई थी। मैंने अपने फोन की लाइट को चलाने की कोशिश की, परंतु वह चालू नहीं हुई। तभी थोड़ी देर में ही स्टेशन की लाइट वापस आ गई और एक बार फिर से वह स्टेशन उजाले से भर उठा। तभी मैंने चारों तरफ देखा, परंतु उसकी लाश या बॉडी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैं मायूस होकर वापस मुड़ा तो अचानक मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए और मेरी आंखें वहीं की वहीं जम गई, क्योंकि मेरे सामने वह बूढ़ी औरत अपनी लाठी के सहारे खड़ी हुई थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और चेहरा खून से भरा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं काफी डर गया था। तभी वह एक रहस्यमय मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तो वहीं पर बर्फ की तरह जमा हुआ था, परंतु मैंने अपने आप को काबू में किया और वहां से अपनी पूरी हिम्मत कर
पूरे जोर से भाग उठा। भागते भागते मैं स्टेशन मास्टर की ऑफिस में आ गया था। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और झट से ऑफिस का दरवाजा खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी उखड़ी सांसें देखकर स्टेशन ऑफिसर भी अपनी सीट से उठा और मेरी तरफ आ गया। उसने मुझे कुर्सी पर बैठाया और मुझसे मेरी ऐसी हालत का कारण पूछा। जब मैंने उसे वह सारी बात बताई तो वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपना नाम मनमोहन बताया। वह मुझे उस स्टेशन का रहस्य बताने लगा कि कुछ महीने पहले ही स्टेशन पर ही एक बूढ़ी अम्मा की हादसा हो गया था, जिसके कारण उनकी जान चली गई थी। वह चलती ट्रेन के आगे आ गई थी। तब से बहुत से यात्रियों का मानना है कि उन्हें रात में वह बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है, जो कि अब एक बहुत ही डरावने रूप में आ गई है। मनमोहन की बात सुनकर तो मेरी आंखें वही थम गई थी कि मैंने अब एक आत्मा से सामना किया। यह सोच सोच कर ही मेरा दिल मुंह में आने को हो गया था। मैं सारी रात स्टेशन मास्टर के ही कमरे में रहा और सुबह होकर दूसरी ट्रेन से अपने शहर गया, परंतु वह घटना है कि मेरे जहन से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही खौफनाक और डरावनी स्टोरियों के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।